कोविड-19 के कारण आज भी जम्मू कश्मीर में 65 लोगों की मौत हुई है और आज भी जम्मू डिवीज़न से नंबर बहुत ज़्यादा है। 46 के करीब लोगों की मौत जम्मू डिवीज़न से हुई है और जम्मू डिवीज़न में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 18 लोगों की मौत हुई। गांधीनगर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मौत हुई। 2 लोगों की मौत AKG कठुआ में हुई। 2 लोगों की मौत सीडी हॉस्पिटल जम्मू में हुई। 2 लोगों की मौत GMC कठुआ में हुई। 6 लोगों की मौत GMC रजौरी में हुई। एक व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में हुई। एक व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में हुई। एक व्यक्ति की मौत CH उधमपुर में हुई। एक व्यक्ति की मौत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंडी में हुई। एक मौत श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में भी हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में भी एक मौत हुई है। CHC कालाकोट में एक मौत हुई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी एक मौत हुई है। 7 लोगों को घर से ही मृतक लाया गया, यानी 7 लोगों की मौत घर में ही हो चुकी थी और उसके बाद मेडिकल कॉलेज को इन्फॉर्म किया गया ताकि प्रोटोकॉल्स के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जा सके या उन्हें दफन किया जा सके। 3 लोगों की मौत स्किम सौरा में हुई है, 2 की SMHS श्रीनगर में, 4 लोगों की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में, 1 की सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर में, 3 लोगों की JLNM श्रीनगर में, 1 की स्किम्स JVC बिमना में, 2 की GMC अनंतनाग में, 2 की CHC कुपवाड़ा में और 1 व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में हुई है। आज के दिन श्रीनगर में 863 के करीब नए केसेस आए। बारामुल्ला में 337, बडगाम में 260, पुलवामा में 327, कुपवाड़ा में 81, अनंतनाग में 233, बांडीपुरा में 108, गांदरबल में 139, कुलगाम में 200, शोपियन में 162। जम्मू में 621 लोग आज पॉजिटिव आए हैं। उधमपुर में 149, रजौरी में 230, डोडा में 190, कठुआ में 193, सांबा में 105, किश्तवाड़ में 83, पुंछ में 86, रामबन में 78, रियासी में 24। 1759 लोग आज जम्मू डिवीज़न से पॉजिटिव आए हैं और 2750 लोग कश्मीर डिवीज़न से पॉजिटिव आए हैं। टोटल केसेस जो हैं वो 4509 हैं और आज के दिन 3603 लोग टोटल जो हैं जम्मू और कश्मीर से रिकवर होकर अपने घर भी गए हैं। आज 43,916 टेस्ट हुए हैं और 43,916 टेस्ट में से 4,509 पॉजिटिव केसेस हैं, यानी 11% के करीब पॉजिटिविटी रेट हो गया है। 1% पॉजिटिविटी रेट कल के कंपैरेटिवली आज बढ़ गया है। मौतों का आंकड़ा जहां बढ़ा है वहीं पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेड की स्थिति भी ये है कि 476 के करीब लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिट हैं। 399 लोग ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं। 84 के करीब लोग ICU में हैं और अब ICU में कोई बेड जम्मू में अवेलेबल नहीं है। सीडी हॉस्पिटल के ICU में कुल 4 बेड अवेलेबल हैं। गांधीनगर हॉस्पिटल में कोई बेड, वहाँ पर 20 लोग हैं और 20 के 20 लोग ICU में हैं, बेड कोई खाली नहीं है। यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेड ICU वाला बेड नहीं है। एस्कॉम्स में भी ICU वाला बेड नहीं है। STH कोट बलवाल में भी ICU वाला बेड नहीं है। गवर्नमेंट साइकेट्री हॉस्पिटल में भी ICU वाला बेड नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी ICU का बेड नहीं है। AK गुप्ता हॉस्पिटल कठुआ में भी ICU का बेड नहीं है। नारायणा हॉस्पिटल कटरा में 2 बेड ICU में अभी खाली हैं। ये स्थिति है और इसी तरीके से कश्मीर के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। ओवरऑल ये कि आज 65 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और आज एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। उस दूसरी बड़ी डेवलपमेंट में MOHSIN PMO डॉक्टर जितेंद्रा सिंह ने आज एक अर्जेंट हाई लेवल मीटिंग बुलाई। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, मेडिकल स्टाफ था। GMC जम्मू से कुछ डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स को देखकर उन्होंने फौरन एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने इस मीटिंग में जो लोग शामिल थे वो एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर भटनागर, फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू,
डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर, डीसी जम्मू अंशुल गर्ग और प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर शशि सूदन, और उसके अलावा अन्य और भी कई लोग थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कही, उन्होंने ये कहा कि एक भी मौत ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने के कारण नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैसेज जो है वो लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू J&K का और जम्मू का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। ये इस आपदा से लड़ाई लड़ सकता है। ऑक्सीजन कैपेसिटी को लेकर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की। उनको ये बताया गया कि 2 ऑक्सीजन प्लांट्स 1200 लीटर पर मिनट कैपेसिटी वाले जीएमसी जम्मू में सेटअप कर दिए गए हैं। 1000 लीटर पर मिनट वाला ऑक्सीजन प्लांट सीडी हॉस्पिटल में सेटअप किया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में एक और 1000 लीटर पर मिनट वाला प्लांट सेटअप किया गया है। उसके अलावा 2 और प्लांट जीएमसी जम्मू में ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सेटअप किए जा रहे हैं। बफर स्टॉक्स को लेकर उनको ये कहा गया कि जीएमसी के पास इस समय 400 सिलेंडर हैं। उन्होंने ऑक्सीजन कैपेसिटी हॉस्पिटल्स में बढ़ाने के लिए उन्होंने मुबारकबाद दी हॉस्पिटल को, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन कैपेसिटी का ऑडिट करने के लिए कहा। वेंटिलेटर्स जो यूटी को दिए गए हैं उनका ऑडिट करने के लिए कहा, ताकि कोई भी जान क्रिटिकल केयर ना मिलने के कारण ना जाए। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल स्टाफ को अपना पूरा समर्थन दिया। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने डिवकॉम को भी ये कहा कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक बायोमेडिकल इंजीनियर जो है जीएमसी में सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई पर नज़र रखने के लिए वहाँ पर रखें, ताकि पेशेंट्स के अटेंडेंट और नर्सेज को ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करने के उस दुखद प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत न पड़े। मेडिकल बुलेटिन अथॉरिटीज़ रोज़ इशू करें और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बताते रहें कि हालात क्या हैं। वेंटिलेटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर भी उन्होंने बात की और उन्हें ये बताया गया कि 60 वेंटिलेटर रेस्पिरेटर्स वो जीएमसी जम्मू को दिए जा रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 100 के करीब रेस्पिरेटर्स और वेंटिलेटर्स मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को दिए हैं और जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास वो पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। स्टाफ की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जतिंदर सिंह ने यह कहा कि आप पीजी स्टूडेंट्स को लगाइए, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को लगाइए, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को लगाइए, नर्सिंग स्टूडेंट्स को लगाइए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स जो जिसकी कमी है हमें उसको भी पूरा किया जा सके। और उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टर्स को कहा कि आप अपने प्राइवेट रूम चैम्बर्स जो चोपड़ा नर्सिंग होम को आपको मिले हैं, आप उनको छोड़ दीजिए ताकि उनको भी कोविड चैम्बर्स में बदला जा सके। पेरेंट्स के रिलेटिव्स के लिए उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर एसओपीज और पीपी किट्स उनको दें। पुलिस फोर्स को डील करने की जरूरत ना पड़े। पेशेंट के रिलेटिव जो है उनको सेंसिटिवली काउंसिल किया जाना चाहिए सोशल वॉलंटियर्स की मदद से और वेल मीनिंग एनजीओज की मदद से। वैक्सीनेशन स्टेटस को लेकर डॉक्टर जतिंदर सिंह को बताया गया कि 96% जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो चुका है और पूरी यूटी में 60% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। उन्हें 18 से 45 साल के वर्ष के लोगों की वैक्सीनेशन के बारे में भी पता किया गया और कहा गया कि 200 से 250 शॉट्स 200 से 250 लोगों को वैक्सीनेट रोज किया जा रहा है। स्काउट्स एंड गाइड्स वाला वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया, दुमाना वाला वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया, सिर्फ केनाल रोड वाला वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। शर्मा जंजगढ़ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बना है वहां भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर साहब रोज सुबह आके खड़े हो जाते हैं, टेस्टिंग का भी निरीक्षण वही करते हैं और वही ऑन कैमरा आकर बताते हैं कि वैक्सीन किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। समझना होगा हमको प्रशासन से कि आपने अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो सबलेट कब की हैं, किस दिन सबलेट कर दी हैं। अगर आपने कुछ लोगों को जो कानूनी काम है वो सबलेट किए हैं तो वैक्सीनेशन का काम भी इन्हीं को दे दीजिए, टेस्ट करने का काम भी इन्हीं को दे दीजिए। यह मुसीबत आपने हेल्थ विभाग के सर में क्यों डाली हुई है?
उसके बाद उन्होंने कहा रेफरल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए और वही पेशेंट जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है उन्हें जीएमसी शिफ्ट किया जाना चाहिए। उन्हें बताया गया कि होम किट्स दी जा रही हैं, बेटर कोऑर्डिनेशन की बात की। और डॉक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय दिल्ली में है। क्या केंद्र सरकार एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर के लिए स्पेयर नहीं कर सकते? अगर स्पेशल ऑफिसर्स लगाए जा सकते हैं तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं? वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं, सभी डॉक्टर्स को जानते हैं, सारी मेडिकल फैकल्टी से वाकिफ हैं, खुद एक बेहतरीन डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अगर एमओएसएन पीएमओ है और उनके यहां आने के बाद अगर मेडिकल स्टाफ में सिनर्जी बढ़ सकती है, अगर उनके डायरेक्ट निरीक्षण करने से हालात सुधर सकते हैं, तो उनको जम्मू कश्मीर भेजने में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है और उन्हें पीएमओ में किस लिए बिठाकर रखा गया है? एक डॉक्टर ही हालात को समझ सकता है। डॉक्टर देवेंद्र मनियाल है, उनकी मदद क्यों नहीं ली जा रही? कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद क्यों नहीं ली जा रही? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए, उनकी मदद क्यों नहीं ली जा रही है? बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं बहुत बढ़िया काम करती हैं। कोई रात को कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए निकल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज वॉलंटियर्स की जरूरत है मेडिकल कॉलेज को, लेकिन कोई नहीं जाएगा वॉलंटियर करने के लिए, कोई नहीं जाएगा। समाजसेवी संस्थाएं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आपको नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर आज भी आपको एक ही आदमी मिलता है जिस आदमी की शक्ल मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, मगर वो मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों की मदद करता हुआ आपको मिलता है। उस शख्स का नाम है सोमनाथ डबगोत्रा। उसकी हिम्मत को सलाम की, इस आपदा, इस परेशानी के बीच में भी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर खड़ा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का दर्द आप यहां से समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर साहब ये कहते हैं फोन पर कि 70 मरीज आए हैं, 65 मरीज जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लंग्स इन्वॉल्व हैं। बताइए क्या करें? और बड़ी टूटी हुई उस आवाज में उन्होंने ये कहा कि डीआरडीओ कोई अस्पताल सेटअप कर रहा था, वो कब तक होगा? हमने आपको 2 जगहें बताई, 2-3 जगहें हमने आपको बताई कि ये अवेलेबल है, इनको फंक्शनल करिए। हम जानते हैं आपके पास लोग नहीं हैं, हम जानते हैं आपके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, हमें ये सब चीजें पता है, लेकिन इस आपदा से बाहर तभी निकला जा सकता है जब समाज ये समझे कि इस वक्त हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, काश होता। मैं समाज सेवक भी नहीं हूं, काश होता। ये जिम्मेदारी मैंने कभी ली ही नहीं। मैंने संजय का रोल पकड़ा है, बस इसी रोल में ठीक हूं मैं, ताकि खबर सब जगह पहुंच जाए। इस समय की मांग है, जरूरत है। मैं पार्लियामेंट डोडा उधमपुर क्षेत्र से, एमओएसएन पीएमओ है, उन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं भेजा जा सकता? मैं ये सवाल बार बार आज पूछ रहा हूं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस सवाल से तकलीफ हो, बहुत सारे लोग परेशान हो, मगर इस समय की यह मांग है कि कोई वो आदमी जो जम्मू कश्मीर को जानता हो, समझता हो, जम्मू कश्मीर के हालात से वाकिफ हो, यहां के लोगों से वाकिफ हो, डॉक्टर से वाकिफ हो, रिटायर्ड डॉक्टर से वाकिफ हो, उस शख्स की इस समय जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। मैं मजबूर हूं यह बात कहने पर कि बहुत सारे लोग जो जम्मू कश्मीर में आज हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की समझ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की समझ नहीं है। हम थक गए, बोल बोल कर, चिल्ला चिल्ला कर गले लग गए हमारे कि जनाब कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के वार्ड में अटेंडेंट क्या कर रहे हैं। कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और सब जानते हैं प्रशासन में कि नर्सेज की कमी है। 250 नर्सेज आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को नहीं मिल रही। एक प्रदर्शन करना हो 450 जमा हो जाएंगे, 450 2 मिनट में जमा हो जाएंगे। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, नर्सेज को बहुत बहुत मुबारकबाद इस दिन की। मगर कहां है वो लोग जो जब एसएसआरबी नोटिस निकालता है और दुनिया भर के फॉर्म भरते हैं, आज वो कहां हैं? वो वॉलंटियर करने के लिए क्यों तैयार नहीं? वो इस आपदा में कूदने के लिए तैयार क्यों नहीं? वो आज सरकार की मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं? वो आज आम लोगों की मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं? मेडिकल कॉलेज से यह खबर आ रही है कि जनाब मेडिकल कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहिबा हैं, उनके पास पैरामेडिकल कॉलेज का भी, नर्सिंग कॉलेज का भी, आयुर्वेदिक कॉलेज का भी चार्ज है।
तीन चार्जेस, चार चार्जेस के साथ एक शख्स इतने सारे कॉलेजेस चला रहा है और आप कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे पॉसिबल होगी कोविड-19 की लड़ाई जब तक आप हर आदमी को, अलग अलग आदमी को अलग अलग काम नहीं बांटेंगे। सारे काम एक ही शख्स को सौंप दिए गए हैं। क्यों सौंपे गए हैं? क्या जरूरत है इतने सारे काम एक शख्स को सौंपने की? अगर आपने मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी दी है तो उनको मेडिकल कॉलेज की उस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाने का मौका तो पूरा दें। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की भी एचओडी वही है, यानी सारे काम मेरे पास ही हैं, कोई और कोई काम नहीं करेगा। तो ये ऐसे लड़ी जाएगी कोविड-19 की लड़ाई, ऐसे होगा कोऑर्डिनेशन। जानें बचाई जा सकती हैं। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है, वॉलंटियर्स की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा है, उन एनजीओज की, उन समाज सेवकों की जरूरत है जो फेसबुक के ऊपर बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, उनकी जरूरत है। आज उन कॉरपोरेटरों की जरूरत है जो झगड़ रहे हैं मीडिया कर्मियों के साथ। आप आइए, मेडिकल कॉलेज में आइए, आप वहां पे जिम्मेदारी ले लीजिए। कोई मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन दे इन लोगों को कोई जिम्मेदारी। आपदा आई, आफत आई, इस आफत से तभी लड़ा जा सकता है जब सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ने का प्रण करें। और जैसे मैंने पहले ही कहा, जो हालात बने हैं, इन हालातों में बदलाव कहीं कोई बड़ा नजर नहीं आ रहा। बाईपैप को लेकर पिछले लगभग 4 दिन से लगातार डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, पत्रकार भी कह रहे हैं, मगर न जाने कौन सा ऐसा सुपर इंटेलेक्चुअल न जाने कहां बैठा हुआ है जिसको ये लग रहा है कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो गलत है, उसे जो अपने दफ्तर में बैठकर पता है वो सही है। ऐसे जाने बचेंगी? जान तब बचाई जा सकती है जब आप डॉक्टर्स की सुने। जान तब बचाई जा सकती है जब आप सुनने का मादा रखते हो। जान तब बचाई जा सकती है जब आप अपने ईगोज को थोड़ी देर के लिए घर छोड़कर आ जाएं। आज के 65 लोगों की जिनका आज देहांत हुआ है, उन सब के साथ उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन उम्मीद और तवक्का यह है कि प्रशासन कुछ बड़े बदलाव करेगा और उन बड़े बदलावों में उन लोगों को जिम्मेदारी देगा जो फील्ड में भागना दौड़ना जानते हो, जो फील्ड में जब भी देखें कि ये प्लेयर ठीक नहीं खेल रहा तो उसको फौरन बदलने का और उसकी जगह एक नया प्लेयर लाने का हौसला रखते हो। रिक्रूटमेंट में जो लोग स्पीड अप रिक्रूटमेंट को करें, 250 नर्सेज है, 500 खड़ी कर दें मेडिकल कॉलेज में। कल की मत सोचिए, आज की सोचिए। जीवन बचेंगे तो कल होगा, जीवन नहीं बचेंगे तो कल नहीं होगा।